कस्टमर बोल रहा है सोच के बताऊंगा, इसका मतलब है भाई वो चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। 90% सेल यहीं पे खत्म हो जाती है। जब तेरी सेल नहीं हो रही तो तू आगे कैसा पड़ेगा, तेरा बिजनेस टारगेट तू कैसा पूरा करेगा। इसके लिए तू अगले 3 पॉइंट सुन जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ। जब कस्टमर तुझे बोल रहा है कि सोच के बताता हूँ तो तू बोलता है हाँ ठीक है तू सोच ले, लेकिन तू वहाँ बिजनेसमैन नहीं, तू वहाँ पे बेवकूफ़ है। तू बिजनेसमैन वैसा नहीं करते। 1% जो क्लोजर होते हैं ना, उसको पता होता है कि किस तरह से उसको क्लोज करना है इसकी सेल को। एक बार मछली आती है तो वो चली जाती है, उसको मछली को जाने नहीं देना है। मछली भी कस्टमर भी मछली की तरह है। जब कस्टमर तुम्हारे पास आ रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको हर हाल में तुम्हें पकड़ के रखना है, उसकी प्रॉब्लम को समझना है और सॉल्व करना है। वही तेरा असल बिजनेस है। पॉइंट नंबर 1 कि उसको डर दिखा, उसको बोल कि भाई अभी जो तुम अभी प्रोडक्ट देख रहे हो, कल उसका सुबह में प्राइस चेंज होने वाला है। शायद अगर आज तुम उसका डिसीजन आज नहीं लोगे या तुम उसको परचेज नहीं करोगे तो वो कल चला जाएगा या उसकी प्राइस चेंज हो जाएगी। फिर उसकी कल सुबह अगर उसका प्राइस चेंज हो जाए तो फिर मैं भाई जो तुम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो ना, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है ना बहुत शॉर्टेज है और इसका प्राइस कल सुबह जो है ना चेंज होने वाला है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्टॉक है। इसके बाद हम जो नया स्टॉक लेके आएंगे उसका प्राइस चेंज होने वाला है। अगर आपका डिसीजन है लेना है तो आज इसको ले लो, या तो फिर उसका जो है ना 30% 40% हमें पे करके चले जाओ। कल सुबह आके फिर सुबह कल या परसों आके सेम प्राइस में आप लेके चले जाना। अब 2 दिन के बाद आओगे या कल आओगे ना, ये प्राइस में आपको नहीं मिलेगा। तो ये ट्रिक को बोलते हैं डराना, प्रोमो क्रिएट करके उसको जो है ना सेल करना। इसका मतलब हमें ये नहीं है कि हम सर्विस को बैड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम कस्टमर को हमारी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारा सेल बढ़ा रहे हैं उसको। अब उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं कल छोड़ के चला जाऊंगा तो वो प्राइस बढ़ जाएगा, 200 की जगह पे 400 में आ जाएगा या 500 में आ जाएगा। अगर मैं आज 50% दे दूंगा तो मैं भी हो सकता है फंस जाऊँ, फिर मुझे समझ में नहीं आया तो मैं वापस नहीं ले सकते। तो वो क्या करेगा कि सोचेगा बोला चलो ठीक है आज ही ले लेंगे इसको। या तो एक ऑप्शन ये करेगा, या तो फिर वो हमें जो है ना उसके 50% या 30% पे में करके जाएगा। 2-4 दिन के बाद फिर सोच के जो है ना आके लेगा, लेकिन लेगा ज़रूर। वो एक बार फंसेगा तो जो है ना वापस आएगा ही आएगा। तो ये ट्रिक बहुत काम आती है। दूसरी पॉइंट, अगर कस्टमर कोई चीज़ को देख रहा है और उसको समझने की कोशिश कर रहा है और बार बार उसकी तरफ देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, पूछ रहा है उसका सवाल, इसका मतलब है कि वो चीज़ में वो इंटरेस्ट है। उसको सीधा पूछो कि भाई तुम इस चीज़ में इंटरेस्ट हो, तुम्हें क्या चीज़ जो है ना परेशान कर रही है। वो बोलेगा नहीं मुझे परेशान नहीं करी, बस मैं सोच के बताता हूँ कि मैं इसको लूँ या ना लूँ। तो उसको सीधा पूछो तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है। प्राइस परेशान कर रही है, कोई प्रोडक्ट परेशान कर रहा है, क्या प्रोडक्ट का कोई सवाल परेशान कर रहा है, कोई चीज़ की यूजेबल परेशान कर रही है, तो मुझे बताओ मैं तुम्हें सॉल्व कर सकूँ। अगर वो तू दोनों में से एक चीज़ बोला, यानी मुझे प्रोडक्ट का इशू हो रहा है या मुझे पैसों का इशू हो रहा है, तो तुम्हारे पास एक क्लैरिटी आ गई। अब तुम क्या है इसको पकड़ सकते हैं। अगर पैसों का बोला तो वहीं पे मार के तोड़ दो। आपकी अगर बजट के अंदर आ रहा है तो उसको कम करके दे दो। अगर उसको प्रोडक्ट समझ में नहीं आया तो उसको समझाओ, उसको डिटेल्स दो ताकि वो और सेटिस्फाई हो जाए उस प्रोडक्ट के साथ या उस चीज़ के साथ, उस सर्विस के साथ, ताकि वो फिर उसको ले सके। तो जितना आप उसको एक्सप्लेन करोगे उतना ज़्यादा कन्विंस होगा और लेने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर उसने सिर्फ पैसों की बात की, पैसों को तोड़ना है तो सीधा सीधा आपके बजट के हिसाब से तोड़ कर उसको सेल कर दो। तीसरी पॉइंट पर बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और शेयर करो। इसके बाद में तुम्हें नहीं मिलने वाला हूँ, ये वीडियो तुम्हें बार बार नहीं मिलेगी। और इसी नेगोशिएशन वीडियोस अगर तुम्हें देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। और जो सेल बंदे हैं उसको स्पेशली उसको भेजो। अब ये तीसरी पॉइंट जो है ना थड़क और फड़क वाली है, जो तुम्हें सेल करवाएगी। इसको तुम सोचना, उसके बाद उसके ऊपर अप्लाई करना सामने कस्टमर पे। सबसे पहले उसको 2 रास्ते दो। अगर वो चीज़ को या सर्विस को या प्रोडक्ट को, किसी चीज़ को अगर कस्टमर देख रहा है उसको 2 रास्ते दो। एक रास्ता बंद कर दो जिसमें से इसे बोलो कि भाई ये सबसे बेस्ट है जो आपने सेलेक्ट किया है। और उसको पूछो कि भाई, उसको ये मत पूछो कि तुम्हें लेना है या नहीं लेना है, ये सीधा पूछो कि तुम्हें जो है ना इसका तुम पेमेंट कैसा करोगे, तुम कैश पेमेंट करोगे या तुम कार्ड पेमेंट करोगे। जब उसको कैश और कार्ड में तुम बोलोगे ना, वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कैश से पे करूँ या कार्ड से पे करूँ, क्योंकि वो लेना और नहीं लेने के सोल्यूशन से निकल के बाहर आ गया। क्योंकि इंसान का जो है ना मेंटालिटी ऐसी है, जिस चीज़ के लिए सोचता है ना उसका पिछले का वो जो पिछली पॉइंट भूल जाता है, सामने की पॉइंट को देखता है। तो अब जब उसको तुम बोले हो कि पे कैसा करोगे, उसको पैसे देना है, उसको सोचना है कि किस तरह से निकालना है, तो वो आपके लिए एक जो है ना अब यहाँ पे कस्टमर 90% तुम्हारे पास फंस गया। अगर तुम इसको अब यहाँ पे जाने दोगे तो फिर वापस तुम्हें नहीं मिलेगा। तो याद रखो भाई, सोचने दिया तो कस्टमर गया, डिसीजन लेने दिया तो वो गया, पैसा भी गया, कस्टमर भी गया, फिर वो पलट के तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि तुमने उसके ऊपर ट्रिक आजमा लिया है। तो जब अगर आप उसके ऊपर ट्रिक आजमा रहे हो, उसका मतलब है कि तुम उसको सक्सेस करो, उसको जीत लो, उससे पैसे निकलवाओ। अगर एक बार तुम ऐसा उसको समझ में आ गया कि तुम उसके ट्रिक ही कर रहे हो उसके साथ, तो वो तुम्हारे पास फिर कभी वापस नहीं आएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके बाद की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कस्टमर अगर बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो इसको कैसा बेचना है और उसको क्या बात करनी है उसके साथ। मेरे वीडियो के साथ बने रहें। मैं इसमें नेगोशिएशन और ग्रोथ के वीडियोस बनाता हूं और किस तरह से सेल करनी है और अपनी ग्रोथ बढ़ानी है। या तुम प्रोफेशनल में हो या फिर अपना पर्सनल बिजनेस हो, किसी में भी हो, मैं तुम्हें इस बताता हूँ। तो मेरे को फॉलो करें।